एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीएआर में कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में। मतलब कितने रैंक तक को अप्लाई करना चाहिए, कि कौन कौन से वो स्टूडेंट हैं जिनको काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, कौन से कॉलेजेस आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी डेट पे क्या चीज़ें होने वाली हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल से। सबसे पहले हमें जाना है गूगल पे, और जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ पे टाइप करना है ICARadmission.in। अगर जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया है उन्हें ये आइडिया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया है उन्हें ये आइडिया नहीं होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ सारी चीज़ें। ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड होगे, आई होपफुली, आई नो दैट। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आएगा आपको यूनिवर्सिटी लिस्ट, जो कि यहाँ पे है रजिस्ट्रेटेड, एंड जो भी यूनिवर्सिटी लिस्ट है कम्प्लीटली। तो ये इस तरह की लिस्ट आपके पास एक खुल जाएगी, जहाँ पे ये सारा यूनिवर्सिटी का लिस्ट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, रैंक वाइज ये यूनिवर्सिटी लिस्ट है। कैसे है मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी लिस्ट आप ओपन करके देख सकते हो। प्लस यूजी ऑनलाइन काउंसलिंग ब्रोशर है, इसको जरूर देखिए। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का एक ब्रोशर आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग देखने वाले हैं पूरा, मतलब कंप्लीटली कि इसमें क्या चीज़ें हैं। एक्चुअली मैं इसी पे बात करने वाली हूँ, एक एक करके सारा कुछ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। तो आपको चाहिए हाई स्कूल और मैट्रिकुलेशन का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो चीज़ आपकी चाहिए, ताकि आपका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म हो सके। तो एक ये आपको अपलोड करना पड़ेगा, ऑनलाइन अपलोडिंग करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट है, ग्रेड रिपोर्ट्स हैं 10th और 12th के, वो सारा का सारा आपको अपलोड करना है। इसके अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो आपके पास होगा वो करना है। एडमिट कार्ड इशू करना है, जो भी आपका एडमिट कार्ड एनटीए ने इशू किया होगा वो एडमिट कार्ड। और इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने एनटीए को सबमिट किया था, मतलब जब आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा था उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपके देने हैं। और रैंक कार्ड जो आपका आया है वो रैंक कार्ड भी आपको देना है। रैंक कार्ड कौन सा रैंक कार्ड, ये वाला रैंक कार्ड नहीं, आईसीआर का रैंक कार्ड नहीं, जो रैंक कार्ड आपने एनटीए का डाउनलोड किया था, जिसके बेसिस पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है आईसीआर के काउंसलिंग के लिए, तो आपको वो वाला रैंक कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। इसके अलावा जब मतलब ये सारी चीज़ें एक्चुअली बाद में आपका अलॉटमेंट लेटर इशू किया जाएगा, और आपको जो भी कोर्स और कॉलेज अलॉट किया जाएगा वो वहाँ पे आपको पता चलेगा। उसके बाद आपको फी सबमिट करना है। इसके बाद आएगा आपका एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी इशू किया जाएगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको रखना है अपने पास, जो आप कॉलेज जाओगे तब उस समय आपका ये काम आएगा। इसके अलावा आधार कार्ड, आपके जो भी आधार कार्ड है उसको रखिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है किसी स्टेट का तो वो भी होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। देखो, सीसी और टीसी ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जिस कैटेगरी के भी आप हो वो कैटेगरी वाइज आपका वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप पीडब्ल्यू हो तो आपके पास वो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं चल रही हूँ डेट्स के बारे में बात करने, फिर मैं आऊँगी कि कितने लोगों की काउंसलिंग होगी, उनको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 28,000 लोगों ने इस बार रजिस्ट्रेशन किया है। और 28,000 लोगों ने किया है, दैट मीन्स कि आप सभी को, क्योंकि पिछली बार 45,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, ऑलमोस्ट 43,000 कुछ कैटेगरी में एडमिशन हुए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपका अगर 28-30,000 भी रैंक है तो आप काउंसलिंग प्रोसेस में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरा 20,000 है, 16,000 है, 15,000 है, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगी सभी को कि चाहे आपका 28,000 हो, 25,000 हो, 30,000 हो, 20,000 हो, डजेंट मैटर, आपको काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट जरूर करना है। अब वो कब तक करना है ये मैं आपको डेट बता दे रही हूँ, 15 तारीख तक। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग जो है वो 15 तक आपका कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आपके पास अभी 2 दिन टाइम है, आप उसे जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट 13 तारीख से हो गया था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 17 तारीख तो कंप्लीट कर लिया जाएगा। और अगर आपका मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपने सही तरीके से सबमिट नहीं किया है या कुछ चीज़ें हैं, तो आपको रीसबमिशन का
टाइम दिया जाएगा, तो वो टाइम होगा 18 तक। तो हमेशा ये चेक करते रहोगे आप कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सही है, आपका कौन सा डॉक्यूमेंट सही नहीं है, क्या चीज़ें हैं। तो पोर्टल आपको हमेशा चेक करते रहना है। वहीं अगर वेरिफिकेशन और रीसबमिटेड, मतलब जो आपने रीसबमिट किया है उसका वेरिफिकेशन भी 18 को ही हो जाएगा, और सीट एक्सेप्टेंस या फी डिपोजिशन जो है वो 19 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, और रिकैंसिलेशन या ऑनलाइन रिपोर्टिंग टाइम जो है यूनिवर्सिटी का वो 20 तारीख तक आपको पता चल जाएगा। तो ये सारा था आपका कितना, 3rd राउंड तक का, ठीक है। अगर वही आप 4th राउंड की बात करो तो वो आपका कंप्लीट होगा कब तक। 4th राउंड मैं आपको सिर्फ फाइनल डेट बता देती हूँ, 30 तारीख तक। मतलब 4th राउंड की स्टार्टिंग डेट है 23 नवंबर, मतलब 23 नवंबर। और जो मॉपअप राउंड होगा सिंपली वो 18 दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। तो आप सभी को कब तक वेट करना है मैं ये बता देती हूँ। जैसे अभी आपका 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 15 अक्टूबर तक आपके पास डेट है कि आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर दो। इसके बाद 1st राउंड, 2nd राउंड, 3rd राउंड, इस तरह से होता जाएगा। 4 राउंड आपके एडमिशन प्रोसेस होंगे, और उसके बाद मॉपअप राउंड होगा। और ये सब कब तक चलेगा, दिसंबर तक। कौन से दिसंबर तक, 18 दिसंबर तक। तो आप सभी को वेट करना चाहिए, चाहे आपका रैंक कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता है कि आपका रैंक कितना है। तो आपको उस समय तक वेट कर लेना है, और ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो ये चॉइस फिलिंग आपका 15 तक कर लेना है। तो बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कौन सा आपका प्रीफर्ड लिस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली है, IRI, ये टॉप 3 में आता है। तो टॉप 1 पे कौन है, तो वो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल का है, वो टॉप 1 पे है अकॉर्डिंग टू ICAR। अब आपको जिनका भी रैंक, मान लो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रैंक 500 के अंदर है, वो NDRI में अप्लाई करोगे, जरूर अप्लाई करोगे। मतलब वो 1st, 2nd, 3rd आप इस तरह से भरोगे, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। जो PCM वाले हैं स्टूडेंट हैं, उनका रैंक कुछ भी हो, मतलब आपका चाहे 25,000 30,000 ही रैंक क्यों ना हो, आप सभी कॉलेजेस को अप्लाई करोगे। कई बार ऐसा होता है कि PCM में ना सीट जो है वो वैकेंट रह जाती है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के दिमाग में होता है कि जो बायो वाले या एग्री वाले हैं उन्हीं का एडमिशन एग्रीकल्चर में होगा, तो PCM वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम होती है। तो आपके पास एक चांसेस होते हैं, PCM में सीट बचे होते हैं तो लास्ट तक आपको मिल जाता है। तो चाहे कोई भी आपका रैंक हो, PCM वाले खासकर, आप कॉलेजेस की एक प्रीफर्ड लिस्ट आप भरोगे। मैंने सबको बोला भी था कि मैं कॉलेजेस की लिस्ट बताऊंगी कि कितने रैंक तक को क्या कॉलेज की लिस्ट भरनी चाहिए। सबसे पहले जो ये चारों डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आपका 10,000 तक रैंक है कैटेगरी वाइज, ओवरऑल रैंक, जनरल रैंक। और एक और बात बता दूं, काउंसलिंग जो होती है वो आपके कैटेगरी रैंक के हिसाब से नहीं होती है, बल्कि जनरल रैंक के हिसाब से होती है। तो आपको अपने जनरल रैंक पे ही फोकस करना है और किसी चीज पे नहीं फोकस करना है, ठीक है। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर कुछ आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे ही आपको सारी हेल्प मिल जाएगी। तो ये चारों जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो फिशरीज एजुकेशन है मुंबई का, वो 16 प्लेस पे है। तो उसको छोड़ के जो 1 2 3 रैंकिंग में आ रहा है उसको आप फिल कर सकते हो। इसके बाद आता है स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो ये ऑलमोस्ट पूरा लिस्ट अगर आप देखोगे तो कितनी यूनिवर्सिटीज है, 67। तो इसमें अलग अलग है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो समस्तीपुर में है बिहार में, वो 36 रैंक पे है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल 25th रैंक पे है। नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटनरी यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ये है लास्ट में 67th पे। तो मान लो 15,000 से ज़्यादा जिनका भी रैंक है, वो ना स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप भरोगे, ये नहीं कि आप कोई भी भर दो, ठीक है। मतलब मान लो आप साउथ में जाने में एलिजिबल नहीं हो, साउथ इंडिया में नहीं जाना चाहते हो, तो नॉर्थ इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं आप उनको अप्लाई कीजिएगा। और ये सभी में काउंसलिंग होगी, और मैं ये लिस्ट आपको टेलीग्राम पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगी, वहाँ पे आप देख सकते हो सभी, ये सभी कॉलेजेस की लिस्ट हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कौन सी कॉलेज कहाँ पे है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी लिस्ट आपको ऑलरेडी दी हुई है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जिनका रैंक कम है वो सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करोगे, जिनका रैंक ज़्यादा है वो सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस करेंगे। लेकिन वो भी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ज़रूर रखोगे। अगर आप सही तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट भरोगे तो आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ढंग से नहीं भरा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, मतलब आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, फिर आप सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और वेट कब तक करना है? तो दिसंबर तक। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। होपफुली आप ये सब कुछ समझ गए हो। यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट है, सारी मैं लिस्ट सरसट पढ़ने नहीं बैठूंगी। ये लिस्ट मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम में, वहाँ से आप ना एक मतलब अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। अब ये है कि जम्मू कश्मीर आप नहीं जा सकते हो तो ऑब्वियसली आप उस कॉलेज का नाम उसमें नहीं रखोगे। वैसे जम्मू कश्मीर की जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे बहुत ही लो रैंक वाले, मतलब जिनका 25-30 हज़ार भी है, अगर उनका बहुत कम मार्क्स है तो भी उनका एडमिशन हो जाएगा। तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो भी। और सभी के सभी अप्लाई करोगे, कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मेरा रैंक बहुत ज़्यादा है तो मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपको कहीं ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपडेटेड सारे एग्रीकल्चर के बारे में आपको नोटिफिकेशंस यहाँ से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।